अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर टू लाइंस की इक्वेशन गिवन हो देन वी नो कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। और कैसे फाइंड करते थे एंगल बिटवीन टू लाइंस? हम सिंपली उनकी डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो इफ यू सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शंस, मीन एक ये डायरेक्शन है, दूसरी ये डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट ले लें, you will get the angle between those two lines. उससे पहले हम ये भी कर चुके हैं कि how to check whether the two lines are parallel, intersecting and skew. और उससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन वाज r is equal to a plus tb, where a is the point position vector of a point on the line and b is the direction of the line. ओके जी, अब फिर मैंने उस वर्कशीट में से कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे जो कि अटेम्प्ट करने थे। अब उन क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स जरा डिस्कस करते हैं। बताइए, प्रॉब्लम्स हैं 15, 11 पार्ट 1 एंड 2। ओके, देख लेते हैं। मार्क स्कीम से डिफरेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले 11 देख लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन 11। 11 में 11 का पार्ट 1 मेरा है हो जाना चाहिए था, पार्ट 2 में इशू आना चाहिए था। सो मुझे ये बताइए, पार्ट 1 भी करूं? नो, यस, यस। ओके जी, देखिए, refer to the origin O. The points A, B, and C have position vectors given by OA, OB, and OC. Find the exact value of angle BAC. Okay. बेटा, कॉज ऑफ एंगल उसने पूछा है ना, उसने एंगल तो पूछा ही नहीं है। जलाल प्लीज, उसने एंगल पूछा कहीं पे? उसने एंगल तो पूछा ही नहीं है। वो पूछ रहे कॉज ऑफ बीएसी की वैल्यू बताएं। एंगल का एंगल नहीं चाहिए। कॉज ऑफ 30 डिग्री सपोज एंगल है, आपको कॉस 30 का आंसर पूछ रहा है, आपको एंगल नहीं फाइंड करना है इस क्वेश्चन। जरा आपने आपने क्या किया होगा, आपने डॉट प्रोडक्ट लिया ए बी और ए सी का, ऐसे ही है, मुझे बताते जाइएगा साथ साथ। आप लोगों ने बेसिकली क्या किया, क्योंकि बी ए सी फाइंड करना था, आपने लिया ए बी डॉट प्रोडक्ट ए सी इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और वो थीटा एंगल आपने फाइंड करना था, कॉज ऑफ एंगल, उससे ए बी सी आ बी ए सी आ जाना था। ओके, आपने ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक। वो क्या नंबर बना, ए बी डॉट ए सी क्या बना? 20। 20 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या था? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी 7। सो cos of BAC, so 3 times 7 20, 21, so 20 over 21 is equal to cos BAC. मिस्टर तलहा, बताइए इससे आगे कुछ करना है? बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो cos ऑफ BAC की वैल्यू, अगर वो एंगल पूछता तो हम cos इनवर्स 20/21 करते,
but there is no need of that. So this is the exact value of cosine of angle BAC, part 1. Then actual problem is in second part. ऐसे ही है ना? Let's see what is second part. Second part is hence find the exact value of the area of triangle ABC. Suppose कि ये एक triangle है, ABC. आपको जब इसका एरिया करना है तो आपके माइंड में एक आना चाहिए फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट. लेकिन यहाँ पे कहीं कोई राइट एंगल ट्राइंगल या कोई बेस और हाइट के दरमियान एंगल 90 कहीं नहीं बन रहा. सो अगर वो फॉर्मूला नहीं है तो आपके माइंड में एक दूसरा फॉर्मूला एरिया का आना चाहिए जो आप लोगों ने ओ लेवल में किया था. हाफ ए इंटू बी, हाफ ए बी साइन सी. ये फॉर्मूला किया था ना आपने, ओ लेवल में भी किया, फिर ए एस में भी ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज हुई. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल. अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इन तीनों में से कोई एंगल पता है? हमें कोई एंगल नहीं पता. हाँ, कोसाइन ऑफ एंगल का हिंट हमारे पार्ट 1 में है, और वो किस एंगल का है? एंगल बी ए सी. तलहा इधर देखें, छोड़ने कैलकुलेशन घर पे हो जाएगी. अभी आपको मिडल में नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है यहाँ. हाफ ए बी साइन सी. आपको किसी एंगल के बारे में कोई एंगल नहीं पता, लेकिन एक एंगल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पार्ट 1 में है आपके पास कि कॉस बी ए सी इज ऑलरेडी यू हैव फाउंड 20/21. तो इसका मतलब आप क्या करें, ये टू साइड्स यूज करें. मीन वो एरिया का फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन इंक्लूडेड एंगल, वो हाफ साइड 1 साइड 2 इंटू साइन ऑफ एंगल. सो मैं वो यूज करने लगा हूं. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, एक साइड मीन ए बी का मैग्नीट्यूड, दूसरी साइड मीन ए सी का मैग्नीट्यूड, इनटू एंगल हमें साइन ऑफ एंगल. कौन सा एंगल? बी ए सी. ये एंगल बी ए सी. एरिया इज इक्वल टू जी, ए बी का मैग्नीट्यूड पार्ट 1 में भी किया हुआ है आपने, 3 था, 3. ए सी का मैग्नीट्यूड भी आपने वहां किया हुआ है 7 इंटू साइन बी ए सी. सारा मसला यहां पे आ रहा है. अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ना कहता फिर तो क्वेश्चन कर लेते ना. कैसे करते तरह फिर? एक मिनट. अगर ये एग्जैक्ट ना कहता फिर एरिया हो जाता आपसे? अच्छा, फिर भी नहीं होता. एक मिनट, उनको मुझे समझा. आप कर सकते हैं ना, उनको मुझे समझाने दें. देखिए, आपको ये एंगल पता है या नहीं? नहीं, वो एंगल नहीं है, वो है, आप ऐसा कर लें, वो कॉज ऑफ वो एंगल ए है 20/21. आप क्या कर लेंगे, ए इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कर लेंगे 20/21, वो एंगल आ जाएगा. वो एंगल आप यहाँ पे साइन ऑफ एंगल पुट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा. बट ये एरिया एग्जैक्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कॉज इनवर्स ऑफ 20/21 करेंगे तो वो डेसिमल में एक नंबर आएगा, नॉन एग्जैक्ट नंबर आएगा. वो इधर यूज करेंगे तो ये नॉन एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा. सो एरिया फाइंड करना इश्यू नहीं है, एरिया हम फाइंड कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया. जराल, अगर तो आपका कैलकुलेटर बहुत अच्छा है कि आप उसमें जरा देखिए, साइन ऑफ एंगल बी ए सी लिखने के लिए आप लिखते हैं कॉज इनवर्स ऑफ 20/21. अगर तो आपका कैलकुलेटर साइन ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 20/21, आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट? आपका कैलकुलेटर अगर आपका इसका एग्जैक्ट आंसर दे रहा है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया. बट मोस्टली कैलकुलेटर्स ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे. चेक करें. 141. अगर तो 141/21 यही आ रहा है बाय 21 हो. अच्छा, सारा पुट कर रहे हैं. हाँ, सही है. अगर तो एग्जैक्ट दे रहा है तो फाइन, लेकिन अब एग्जैक्ट नहीं दे रहा तो अब इधर देखिए कि क्या करेंगे. एएस में अक्सर मैकेनिक्स में भी कुछ ऐसा कुछ करते थे, मैं अगर आपको वो रिकॉल करता हूँ.
एक मेथड तो मैंने बता दिया, अगर कैलकुलेटर नहीं सपोर्ट कर रहा अब आपका, तो फिर अदर ऑप्शन है कि आप यूं करें। आप मैकेनिक्स में भी अक्सर करते थे, आप एक ट्राइंगल बनाते थे, दिस एंगल इज से एक्स, सो व्हाट इज cos x, आपके पास cos x क्या है, या cos a इज 20/21, 20/21, बेस इज 20 एंड हाइपोटेन्यूज इज 21, base is 20 and hypotenuse is 21, so you can find third side by Pythagoras, check करें। एक मिनट है, स्क्वायर रूट ऑफ 41, यस, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड की। अब यहां से आप मुझे बताइए व्हाट इज एंगल साइन ऑफ एक्स, इट्स perpendicular over hypotenuse, perpendicular is under root 41 and hypotenuse is 21, so ये कंप्लीट sin x की वैल्यू यहां पुट कर दें। साइन ऑफ इस एंगल की वैल्यू है अंडर रूट 41 ओवर 21। अब आपकी कुछ कैंसलेशन हो रही है, और वो कैंसलेशन होने के बाद 3 टाइम्स 7 21 और ये 21 कैंसिल, तो आपका एरिया आ रहा है अंडर रूट 41/2। दिस इज द एग्जैक्ट एरिया। जी जलाल बताइए क्या मसला क्या है। वो क्यों 7 और 3 कहां से है? नहीं 7 और 3 तो यहाँ यूज होंगे, इसके अलावा आपने कहा अच्छा वो राइट एंगल ट्रायंगल, आपको वो तो नहीं पता कि वो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होती फिर तो मसला ही हल हो गया। देखें ये हम क्या कर रहे हैं, अदर देन दिस वी नो कि कॉज रेशियो 20/21 है, तो किसी भी एंगल में ये 20/21 रेशियोज हैं, और ये नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल पे रेशियोज अप्लाई करते हैं। उन रेशियोज में इनका मीनिंग क्या होता है कि 20 इज द बेस एंड 21 इज द हाइपोटेन्यूज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने ये चीज उसमें ट्रांसफॉर्म की, लेकिन आएंगे रेशियोज ये इस ट्रायंगल की साइड नहीं आएंगे, ये ओरिजिनल जो ट्रायंगल एबीसी ऊपर बनी उसकी साइड नहीं आएंगे। और फिर अगेन मैं ये कहूंगा बेस्ट यही है कि कैलकुलेटर हमारे पास अच्छे होने चाहिए, हाथ में मोबाइल की बजाय कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मोबाइल तो नहीं लेके जाएंगे ना। जी ये था क्वेश्चन 11, नेक्स्ट बताइए। वो तो कॉस की वैल्यू है ना, हमें यहाँ पे एरिया के फॉर्मूला में साइन नहीं आता। आप एक मिनट, आपको तो साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया अंडर रूट 41 ओवर हाइपोटेन्यूज 21। और कोई क्वेश्चन है हमारे में पूछे। 7 की तरफ मैं आऊंगा, वो आपका मुझे लगता है कि आपने कोई खुद मिस्टेक है, मैं आपका शायद देखूं, मैं बरल वापस आता हूँ। आपका 15 इसके बाद आपने क्या बोला, 15, क्वेश्चन 15, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि वो गलत आया है, शायद कर तो लिया आपने। क्वेश्चन 15 में मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, फर्स्ट पार्ट दिया था, सेकंड सेकंड दिया था, पार्ट 1 में तो प्लान यूज हो रहा है, प्लान इज नॉट इन आवर सिलेबस। ओके आप लोग क्लास नहीं होते, प्लान सिलेबस में नहीं है। 2019 यार, इतना पुराना भी नहीं है, तो 2019 तक हम मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसके बाद वो सिलेबस है। अच्छा जी प्लेन सिलेबस में नहीं है, सो प्लेन जहाँ पे आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस के कुछ कुछ पार्ट्स दिए थे,
जलाल, और वो इसलिए दिए थे क्योंकि इसमें प्लेन के क्वेश्चन बीच में मिक्स हो रहे थे पास पेपर में, तो वो मैंने फिर पार्ट निगलेक्ट करके फिर दिए थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नहीं आप कैलकुलेटर इसके बाद क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज, एक मिनट, कहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया आपने इसके बाद, आपका साइन अंडर रूट 41/21 आया, 21 और 3 7 कैंसिल करें तो अंडर रूट 41/2 कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो इसका मतलब वो हो सकता है आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट ना दे, तो इसको तो मैनुअली करें आप। अच्छा जी, क्वेश्चन 15 लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, let's read the statement of question 15. It says the line L has equation r is equal to I plus j plus k plus lambda times ai plus 2j plus k, इसमें एक अननोन है a, और प्लेन की इक्वेशन उसने बताई है, लेकिन प्लेन हमारा कहीं यूज नहीं होगा, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने सेकंड पार्ट आपको दिया था। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a in each of the following cases, and we have to do only second case, second part. The line L intersect the line passing through the points with position vector 3i plus 2j plus k and I plus j minus k. आपको उसने ये बता दिया कि लाइन L और लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स दे आर इंटरसेक्टिंग, फाइंड ए। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स है ना, इन टू पॉइंट्स में जो इक्वेशन लाइन पास करिए उसकी इक्वेशन पहले फाइंड करें, और इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a plus tb। a is any one point on that line, मैं इसमें से कौन सा पॉइंट यूज कर लूं, 3i plus 2j plus k plus t times what is the direction of this vector, जी डायरेक्शन, उस दिन मैंने आपको बताया था ये a और ये b नहीं होता, b उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हों, सपोज ये और ये c और d, इसकी लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, जो सी डी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सो आप सी डी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ओ डी माइनस ओ सी। सो आपको इस लाइन के ऊपर वो 2 पॉइंट्स दिए थे, उसका नाम आप सी और डी रख लें। सो आपकी डायरेक्शन कैसे पड़ेगी, उसमें से ये वेक्टर माइनस करें, उसको सी ले लें, इसको डी ले लें, ओ सी माइनस ओ डी या ओ डी माइनस ओ सी। सो तलहा में इस वेक्टर में से वो वेक्टर माइनस करूंगा, ये दोनों पोजीशन वेक्टर थे उस लाइन के ऊपर, हो सकता है ए और बी हूं, तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। और डायरेक्शन अगर आपने लाइन की फाइंड करनी है, इस पॉइंट में से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, एक ही बात है। अब माइनस करें जी, 3i में से i माइनस किया तो 2i, 2j माइनस j इज j, प्लस k माइनस माइनस k इज प्लस 2k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तलहा इक्वेशन ऑफ लाइन का जो लेक्चर था वो अच्छी तरह समझ पाया, क्योंकि आपका बेस ही बना हुआ नहीं है उसके मुताबिक, तो आगे हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा जी, अब करना क्या है, अब उसने ये कह दिया है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करें, सारी माइनस आ रही है, कोई बात नहीं, आपने इसमें से वो माइनस किया कर दिए, ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा जी, बताइए कैसे फाइंड फाइंड करेंगे ए, हिंट क्या है इस क्वेश्चन में, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन को
साइमल्टेनियसली इक्वेट करेंगे, 3 इक्वेशंस आएंगी, उनमें से 2 को सॉल्व करेंगे और थर्ड में पुट करेंगे वहां से, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है तो थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो आपके पास वहां से ए आ जाए। लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट इसको कह लो सी, और लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट ये था डी। ये अगर सी हो, ये डी हो, तो सी डी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही लाइन की डायरेक्शन है। और वो कैसे करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी, या ओ सी माइनस ओ डी। ओ डी सी वेक्टर फाइंड कर लो या सी डी, एक ही बात है। आई एम रिपीटिंग तरह, आपको वो लेक्चर सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अच्छा जी, आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली इक्वेट करना है। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, मीन पैरामीट्रिक इक्वेशन को इक्वेट करने लगा हूं। बताइए फर्स्ट की एक्स पैरामीट्रिक इक्वेशन, 1 प्लस ए लैम्डा इज इक्वल टू, सेकंड की एक्स पैरामीट्रिक इक्वेशन इज 3 प्लस 2t। हो सकता है आपका पॉइंट डिफरेंट यूज हुआ हो, लेकिन एट द एंड आंसर सेम होगा। लेमडा और आपके एट द एंड आंसर सेम आएंगे। ओके, दूसरी y की इक्वेशन बन रही है 1 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू, आप बेहतर है पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन अलग अलग लिखें और फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट करें। मैं साथ इक्वेट भी कर रहा हूं। थर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन इज 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2t। हमने इस क्वेश्चन में से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कोई सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करें, वो थर्ड को सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन बेस्ट क्या है, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें, क्योंकि उसमें a नहीं है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और बताइए व्हाट इज, सॉरी, ओके, इन दोनों को सॉल्व किया। जराल कह रहे हैं कि टी आ रहा है 1/3 और लेमडा आ रहा है 2/3। आपका फाइनल आंसर मैच हुआ है या नहीं? हाँ, वो आपने डिफरेंट यूज किए हैं पॉइंट्स। टी 1/3। ओके, अब टी 1/3 और लेमडा 2/3 आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज करें। सो वी विल गेट 1 प्लस ए लेमडा 2/3, 3 प्लस 2 टी इज 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 2a/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2/3, 2a/3 इज इक्वल टू 8/3। So a is 8, a is 4। अगर आपकी इक्वेशन डिफरेंट है, मीन हमने मैंने ये पॉइंट यूज किया एक, आपने दूसरा पॉइंट यूज कर लिया, या मैंने इस वेक्टर में से ये माइनस कर दिया और आपने उल्टा कर दिया, आपके साइन डिफरेंट हो गए। आपकी वैल्यूज और टी एंड लेमडा डिफरेंट हो सकती हैं, बट एट द एंड आंसर ए का सेम रहेगा और वो 4 ही रहेगा। तो मेरा भी वही 4 आ रहा है, जबकि मैंने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन बना दी। तुक्का, दिस इज कॉल्ड तुक्का। सर तुक्का नहीं करके सही आ रही, मैंने वैसे ही इक्वेशन बनाई जैसे बाकी। तुक्का है ना, मैं तुक्का लग गया है। सर तुक्का तो फुल, हैं? तुक्का तो नहीं लगता मुझे। तुक्का नहीं लगता, दिखाएं जरा। हाँ, ये हो सकता है कि एक से ज्यादा मिस्टेक्स हुई और ओवरऑल बैलेंस कैंसिल हो गए।
मैंने कहा था ना एक से ज्यादा मिस्टेक। इधर आए, यहां से t आपका ये 1 और ये 1 कैंसिल, माइनस टी इज इक्वल टू 2/3, सो t इज इक्वल टू -2/3। आपका नहीं आना चाहिए आपको। अच्छा हादिया आप बताइए क्वेश्चन कौन सा था? 7 पार्ट 2। ओके, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, प्लीज बताइए। ये 7 पार्ट 2 जलाल हो गए। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिया आपने? 1, और इसकी रीजन पता है ना? हाँ ये भी लॉजिक सही है जी। देखिएगा जरा, मैं एक क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले हादिया जरा देखें इधर। हम अगर रिकॉल करें अपना ओ लेवल और या एएस जिसमें हमारा ए आया हो, ये अगर हो एक्स एक्सिस तेज या जराल, ये अगर हो वाई एक्सिस। हमने ओ लेवल में भी और एएस की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये बात पढ़ी है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर मैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके अहमद ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने मार्क किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? 1 0, नेक्स्ट के 2 0, 3 0। हमें ये बात पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और इसी तरह व्हाट अबाउट ऑन वाई एक्सिस? ठीक हो गया। अब अगर मैं यही कहूं कि ये 3D में बना हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, किसी एक पॉइंट का बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या? एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 0। सेकंड पॉइंट क्या बताइए? 2 0 0। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए? 0। ओके, अब आप बताइए कि मुझे फाइंड करनी है, अगर मैं इसको कह दूं ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज ए, और ये है वेक्टर सपोज बी, कैन यू फाइंड वेक्टर ए बी? ये वाला वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, माइनस करें, बताइए क्या आ रहा है? 2 0 0 माइनस 1 0 0 इज 1 0 0। ये है वेक्टर ए बी। आपको ए बी की डायरेक्शन पता चल गई क्या है? ए बी की डायरेक्शन क्या है? 1 0 0। ये ए बी की डायरेक्शन है, बताइए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? 1 0 0। ये जो लाइन ए बी की डायरेक्शन वही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? 1 0 0। अगर आप में से कोई ये पॉइंट ले ले सी, ए सी फाइंड करें, सो ए सी क्या आएगा? 2 0 0। ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो आप में से अगर किसी ने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन 1 0 0 लिखी, इन्होंने 2 0 0 लिखी, इन्होंने 3 0 0 लिखी, इन्होंने 4 0 0 लिखी, ऑल आर करेक्ट। द इजिएस्ट वन इज 1 0 0। नाउ टेल मी what is the direction of y axis? 0 1 0। what is the direction of z axis? 0 0 1। तो आज हमें ये डायरेक्शन पता चल गई है। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और फिर भी और मिस्टेक भी होगी, देख लेते हैं जी। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट, मुझे पढ़ने दें क्वेश्चन।
Question 7, second part is find the acute angle between the direction of line 2 and direction of x axis. line 2 की डायरेक्शन क्या है बताइए? 1 2 5. हमने लाइन 2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इज 1 0 0. आपने लाइन 1 लिया हुआ है, परफेक्ट हो गया. चलिए आप कंप्लीट कर लेते हैं. इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस 1 square 1 2 square 4 5 square 20 is equal to 1 square 1 plus 0 plus 0 into cos of एंगल फाइंड करना है. लेफ्ट साइड पे डॉट प्रोडक्ट ले, 1 into 1 is 1 plus 0 plus 0 is equal to under root 30 cos theta. So cos theta is equal to 1 over under root 30. So what is 30? What is theta? 9.5, 79.5. ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मीन इसी वेक्टर के अंदर एक चीज रहती है जो कि मैं कल करवाऊंगा, लेकिन उसका जो प्री रेक्विजिट है या बेसिक्स आज हम थोड़ा सा कर लेते हैं. टॉपिक क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन. कल हम करेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन. सपोज करें कि ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1. प्लीज जरा देखिए, लिखना छोड़ दें. ये आपको नोट करने वाला कल होगा काम. ये एक लाइन है, पॉइंट P गिवन है 2 -1, और एक ये लाइन गिवन है. इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 1. ये क्वेश्चन मैं देने लगा हूं. ये AS का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आप बताइए इस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 -1 का उस लाइन तक डिस्टेंस क्या है? अगर आपको लाइन की इक्वेशन पे गिवन हो y इज इक्वल टू सपोज 3x + 1, उस लाइन की इक्वेशन है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले मैं लेबल कर देता हूं. कौन सा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तलहा बताइएगा कौन सा डिस्टेंस होगा, मुझे स्टॉप कर दीजिएगा वहां. सो 90, ये डिस्टेंस फाइंड करना है. आप बताइए कि P1 में मीन AS में ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? मीन मैंने कल करवाना है वेक्टर में कैसे करेंगे, लेकिन वहां पे कैसे करते थे? अभी वेक्टर्स नहीं है. अभी पहले P1 को रिकॉल करो, फिर इसको मैं वेक्टर्स में भी करवाऊंगा कैसे करना है. जी महात बताइए. बस अहमद बताइए. 1 by 1 प्लीज बोलने दें इनको. फिर ओके जी, देखिए ऐसे एक से कुछ ना कुछ बता रहे हैं. थोड़ा इस लाइन की इक्वेशन है, इसका ग्रेडियंट है 3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3, इसका ग्रेडियंट आ गया. पॉइंट 2 -1 यूज करेंगे, ग्रीन कलर वाली लाइन की इक्वेशन आ गई. जो ग्रीन कलर वाली लाइन की इक्वेशन है और जो पिंक वाली लाइन की इक्वेशन है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए. सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 + 5 कुछ इस तरह आ जाता है.
फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन कल क्या होगा जो हम करेंगे, कल आपके पास ये पॉइंट एक तो 3D में होंगे, और ये जो लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली दी हुई है, ये अब आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू a प्लस टी बी गिवन होगी। और हमने देखना होगा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये पेपर में 4 या 5 मार्क्स का आता है, और ये इजी नहीं है कल, लेकिन इजी बन जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। वो प्लेन की क्वेश्चन है, वो नहीं बनानी है।